नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी की सियासत के एक ऐसे मुद्दे की जो हमेशा सियासी फिजाओं में गूंजता रहा है। 10 साल पहले यानी 2013 में एमपी में व्यापम कांड सामने आया। सरकारी भर्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, कई आरोपी पकड़े गए और कई लोगों की संदिग्ध मौत के दावे किए गए। पकड़े गए आरोपियों में सबसे बड़ा नाम था तब के शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का। शुरुआती जांच में एसटीएफ ने शर्मा को आरोपी बनाया और उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन उस घटना के बाद एक बार फिर आज व्यापम का जिन्न बाहर निकल आया। कैलाश विजयवर्गीय ने शर्मा के जेल जाने पर दुख जाहिर किया और उन्हें बेकसूर बताया। तो सवाल यह है कि आखिर व्यापम का मास्टरमाइंड कौन था? किसके दिमाग की उपज थी व्यापम? सवाल यह है कि क्या लक्ष्मीकांत शर्मा को फंसाया गया था? क्या वो अपनों के ही धोखे का शिकार हुए थे? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में चुनाव से चंद महीने पहले व्यापम का जिन्न फिर बाहर आया है। बीजेपी के दिग्गज और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासत में फिर से व्यापम पर घमासान शुरू हो गया है। हाल ही में एक बार फिर महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद से कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के दौरे पर है। विजयवर्गीय विदिशा के सिरोंज पहुंचे तो उन्होंने मंच से कह दिया कि पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के बारे में जब भी वो सोचते हैं उनका मन भारी हो जाता है। कैलाश ने कहा कि बेकसूर होने के बावजूद उन्हें जेल जाना पड़ा। इस प्रकार का योग होता है, आदमी को निर्दोष होने के बाद भी दोषी करार कर दिया जाता है। उसके बाद वही व्यक्ति कोर्ट से निर्दोष होकर बरी होता है। निश्चित रूप से आज भी मेरे मन में वो वेदना है। दरअसल जिस सिरोंज से कैलाश ने यह बयान दिया, उसी सिरोंज सीट से लक्ष्मीकांत शर्मा जीत कर आए थे और शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे। आइए जरा जान लेते हैं आखिर लक्ष्मीकांत शर्मा क्यों जेल गए थे। साल 2013 में एमपी में व्यापम कांड सामने आया था। उस दौरान कई सरकारी भर्तियों में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। सियासत में हड़कंप मचा देने वाले इस कांड की शुरुआती जांच एसटीएफ ने की थी। एसटीएफ ने व्यापम कांड में तब के शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को आरोपी बनाया था। इसके बाद लक्ष्मीकांत शर्मा को जेल जाना पड़ा था। इसके बाद साल 2021 में कोरोना का इलाज करा रहे शर्मा का 60 साल की उम्र में भोपाल के एक अस्पताल में निधन हो गया था। विजयवर्गीय के बयान के बाद सवाल ये उठने लगा है कि अगर लक्ष्मीकांत शर्मा बेकसूर थे तो उन्हें किसने और क्यों फंसाया था। तो साथ ही सवाल ये भी है कि अगर वो निर्दोष थे तो फिर गुनहगार कौन था। इसी पर अब सियासत मुखर हो गई है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय सदैव ऐसे बयान देते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। और ये पहला मौका नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। कई ऐसे विषय हैं जहां पर उनकी मत भिन्नता रही है, विचार भिन्नता रही है उनकी ही सरकार से। तो अगर आज कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं थे, मतलब वो अपनी ही सरकार, जो उनकी ही सरकार उस समय थी, उनका ही गृह विभाग उनकी पार्टी का था। तो मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय खुद अपनी सरकार पर, अपनी सरकार की जांच पर, अपनी पुलिस पर, कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ये सब विषयों पर लेकर बात करती है और कांग्रेस का मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है। जिस कांग्रेस ने 973 वचनों में से एक वचन कांग्रेस और कमलनाथ ने दिया था कि हम एक जन आयोग बनाएंगे, व्यापम, ई टेंडरिंग, इन सब चीजों की बातें करते थे, पर वो 15 महीने में एक कदम नहीं चल पाए। यह इस बात का द्योतक है कि कहीं कोई ऐसा कुछ बात नहीं है। चुनाव से ऐन पहले कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से एक सवाल और खड़ा हुआ है और वो ये, क्या कैलाश अपने बयान से अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या वाकई से तेजी से उभर रहे लक्ष्मीकांत अपनों के ही धोखे का शिकार हुए थे? आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।